वर्ष की अवस्था हो गई और संतान सुख नहीं। लेकिन एक बड़ी अद्भुत बात कि आज तक दशरथ जी महाराज ने पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय भी नहीं किया। हाँ, विचार करो कि किसी का विवाह होता है तो गृहस्थ जीवन में जाने के बाद 2 साल 4 साल अधिकतम 5 वर्ष, 5 वर्ष बीतने के बाद चिंता शुरू हो जाती, भाई अब बेटा बेटी होना चाहिए। माता पिता को, घर के बूढ़े बुजुर्ग को पहले चिंता होती है, फिर धीरे धीरे उन दंपति को भी चिंता हो जाती है। पहले तो उनको चिंता नहीं होती, लेकिन बाद में वो भी चिंतित होते, और बाद में फिर कोई न कोई उपाय शुरू होता है। डॉक्टर को दिखाओ, किसी संत से आशीर्वाद लो, कहीं जाओ, कोई उपाय करो। लेकिन दशरथ जी महाराज की आयु 60,000 वर्ष की हो गई और श्री दशरथ जी ने अभी तक पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय नहीं किया। क्यों नहीं किया? और कभी पुत्र प्राप्ति की मन में उत्कट अभिलाषा भी उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि गोस्वामी जी की पंक्तियों से संकेत मिलता है कि गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नहीं। इसका मतलब पहले कभी ऐसी गलानी नहीं, इच्छा ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? 60,000 वर्ष तक पुत्र की इच्छा क्यों नहीं हुई दशरथ जी को? क्या कारण हो सकता है? तो हमारे आचार्य कहते हैं, संतजन, कि दशरथ जी महाराज को मालूम है कि भगवान ने वचन दिया है कि हम आपके पुत्र बन करके आएंगे, तो निश्चिंत बैठे हैं दशरथ जी। भगवान ने कहा है तो भगवान आएंगे। क्योंकि जब ये स्वयंभू मनु और शत्रुपा के रूप में थे, नैमिषारण्य में जाकर के इन्होंने तप किया, इनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने कहा कि चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कौन दुराव। हमको तो आपके समान बेटा चाहिए। भगवान भी अपने भक्तों की बड़ी परीक्षा लेते हैं। ठाकुर जी पहले जब मिलते हैं, भक्त पर कृपा करते हैं, उसकी साधना से प्रसन्न होते हैं, तो पहले यही कहते हैं वरदान मांगो, क्या चाहिए? भगवान देखते हैं कि ये मुझे मांगता है कि मुझसे भिन्न किसी वस्तु को मांगता है, यही परीक्षा हो जाती है। लेकिन इस परीक्षा में मनु जी उत्तीर्ण हुए। मनु जी ने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमको तो आप चाहिए। चाहूं तुम ही समान सुत। तुम ही समान क्यों? तुम ही मेरे पुत्र हो जाओ, यही कहना चाहिए था। लेकिन ये न कह करके मनु जी ने कहा आपके समान पुत्र चाहिए। देखो, मन से तो मनु जी भगवान को ही पुत्र रूप में चाह रहे थे, लेकिन वो संकोच के कारण मुंह से ये निकल गया कि आपके समान पुत्र चाहिए। क्यों? बोले जथा दरिद्र विबुध तरुपाई बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। जैसे कोई दरिद्र व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे चला जाए और कल्प वृक्ष कहे भाई मांगो क्या चाहिए, तो दरिद्र आदमी की कितनी औकात, वो मांगेगा तो कहेगा महाराज 100 रुपए दे दो। कल्प वृक्ष भी बेचारा हंसेगा, मांगा तो 100 रुपए मांगा। अरे कल्प वृक्ष के सामने जो मांगो सो मिलेगा। लेकिन उसकी दरिद्रता उसके भाव को रोक देती है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जथा दरिद्र विबुध तरुपाई बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। वो संकोच मानो हो गया और उन्होंने कहा कि चाहूं तुम ही समान सुत, आपके समान हमें पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा ये तो बड़ी समस्या है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, भगवान के लिए असंभव कुछ नहीं। सर्व करणे समर्थ, सब कुछ करने में समर्थ है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। लेकिन भगवान से कोई ये कहे कि तुम अपने जैसा दूसरा भगवान ले आकर के दिखा दो, बोले ये काम भगवान नहीं कर सकते। दूसरा भगवान कहां से लाऊं भाई? भगवान तो एक ही होते, एकमेवाद्वितीयम। ये कार्य भगवान भी नहीं कर सकते, असंभव। भगवान ने कहा ये तो संभव नहीं है, अब हम दूसरा भगवान कहां ढूंढेंगे? भगवान के समान कोई हो नहीं सकता। जो लोग भगवान के समान किसी को समझते हैं वे भी भगवान का अपराध करते हैं। त्रिक समधिकता तुल्य त्रैकम त्रयाणाम, हमारे आचार्य कहते हैं। त्रिक समधिकता, जो व्यक्ति ब्रह्मा शंकर विष्णु इन तीनों को समान मानता है, वहां भी स्थिति ठीक नहीं। भगवान के समान दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। भगवान नारायण, भगवान विष्णु तो परम तत्व है। त्रिक समधिकता, और इन तीनों में भगवान को छोड़ करके किसी को अधिक मानता है, बोले वो भी गड़बड़। त्रिक समधिकता
तुल्य तैक्यम त्रयाणाम, उन तीनों में तुल्यता, बराबर की दृष्टि, बोले ये भी उचित नहीं। भगवान भगवान है, भगवान के समान तो कोई हो ही नहीं सकता। भगवान के समान तो भगवान ही हो सकते हैं, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए गोस्वामी जी ने भगवान की जब उपमा दी तो कहते हैं रघुबर छवि के समान रघुबर मुख बनिया। भगवान के छवि के समान तो भगवान की छवि है, दूसरी कोई नहीं सकती। तो भगवान ने कहा आप अपने समान ढूंढने कहां जाएं? आप सरिस खोजो कहां जाई, नृप तव तने होब मैं आई। मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। तो मनु जी ने कहा ठीक है महाराज, आप मेरे पुत्र बन करके आओगे, कब? तो भगवान ने कहा देखो, हम आपके पुत्र बन करके तब आएंगे जब आप अयोध्या के राजा बनोगे, तब आएंगे। यहां भी अयोध्या की महिमा भगवान बोल रहे हैं, भाव देखना। भगवान कहते हैं आप अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। अभी तो आप स्वर्ग में जाकर के सुख भोगो, फिर संसार में आपका जन्म होगा और आप राजा बनोगे, लेकिन आप कहीं और के राजा बनोगे तो मैं आपका बेटा नहीं बनूंगा। जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। होई हो अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। ये तब शब्द का अर्थ। होई हो अवध भुआल, जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं होब तुम्हार सुत, तब मैं आपका बेटा बनूंगा। क्योंकि मैं अयोध्या के राजा का बेटा बनना चाहता हूं, दिल्ली और दौलताबाद के राजा का बेटा नहीं बनना चाहता। ठाकुर तो अयोध्या में प्रकट होना चाहे, इसलिए ठाकुर कहते हैं कि होई हो अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। इस भगवान की वाणी में दृढ़ विश्वास है, इसलिए दशरथ जी निश्चिंत हैं। भगवान ने कहा है तो भगवान आएंगे, इसलिए हमको कोई प्रयास करने की क्या जरूरत। इसलिए 60,000 वर्ष बीत गए, दशरथ जी ने प्रयास नहीं किया। अब तक भगवान को आ जाना चाहिए था, फिर भगवान क्यों नहीं आए? भगवान ने वचन दिया था, भगवान ने वचन दिया तो उनको तो आना चाहिए था। बोले भगवान इसलिए नहीं आए, भगवान ने सोचा हमको तो चलना ही है, इनका पुत्र बनना ही बनना है, लेकिन मेरी प्राप्ति तो तभी होती है जब गुरु की कृपा हो। गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग से ही भगवत प्राप्ति होती है, और जब तक इनके ऊपर गुरु की कृपा न हो तब तक मेरा जाना उचित नहीं है। अगर मैं ऐसे ही इनका बेटा बन जाऊं तो गुरु की महिमा घट जाएगी। इसलिए गुरु की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अपने गुरु जी के पास जाएं और गुरु जी से कहें, और गुरु जी जब कृपा करें तब मैं इनका बेटा बनूं। बात सब तय है, लेकिन गुरु जी को मध्य में लाना चाहते हैं भगवान की। गुरु जी निमित्त बने तब मैं जाऊं, तभी तो गुरु की महिमा प्रकट हो।